वेलकम दोस्तों, केएलसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज केएलसी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने आई है, जो कि हमारा बिहार दरोगा मेंस एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हो चुका है। यानी 23 अगस्त को हमारा बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम शेड्यूल हो चुका है, यानी होने वाली है। और ये आप लोगों के लिए क्या सिलेबस होगा, क्या एग्ज़ाम में एग्जैक्ट पूछे जाएंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस जो है वो समुद्र के समान अथाह रूप में है। इसीलिए हम लोग ये जाने आपके एग्ज़ाम में क्या पूछे जाएंगे, एकदम सटीक कंफर्मेशन के साथ आपका एग्ज़ाम क्या पूछे जाएंगे। मैं इस टॉपिक पे चर्चा करने आया हूँ और बताने आया हूँ आप लोग को असाइनमेंट्स ओनली 30 दिन का प्लान, केवल 30 दिन का प्लान में आपको कंप्लीट सिलेबस होगा। और यदि आप इस 30 दिन के सिलेबस को और डे बाय डे जो प्लान है उस प्लान को देखते हैं तो आपका रिजल्ट में लेकिन किंतु परंतु वर्ड नहीं आएगा और आपका रिजल्ट सिक्योर होगा और अगले रिजल्ट के लिए आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। चलिए हम आपको लेके चलते हैं क्या है हमारा 30 डे प्लान और देखते हैं हमारा प्लान क्या है। पूरी वीडियो को आप लोग गौर से देखिएगा और एक एक बातें को समझिएगा। आखिर 30 डे में हमारा प्लान क्या है, क्या क्या आने वाला है हमारा 30 डे में। चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आपको इस तरह के स्पेशल बिहार दरोगा और अन्य संबंधी एग्जाम के लिए स्पेशल टॉपिक नोट्स के साथ साथ स्पेशल वीडियो मिलेंगे, जो कि आपके केवल एग्जाम रिलेटेड होंगे, जो कि आपको एग्जाम करेक्ट कराने के लिए टारगेट किया जाएगा। चलिए, हमारा दिन में बांटे हैं प्रत्येक शेड्यूल 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा, यानी टोटल हमारे पास 6 घंटा का मैंने शेड्यूल दिया है। और पर डे इसमें किसी भी प्रकार की कहीं से कोई गैप गुंजाइश नहीं है। पर डे का शेड्यूल है। हम देखते हैं, सबसे पहला फर्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्वतंत्रता के बाद का इतिहास देखेंगे। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे, कंप्लीट अच्छे से देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। और दूसरा घंटा, जब 2 घंटा पढ़ लिया जाए तो बीच में टेक ए रेस्ट, सम टाइम रेस्ट करेंगे, बीच में चाय कॉफ़ी जो हो लिटिल छोटा सा, ताकि हमारा माइंड रिफ्रेश हो और एक नई उत्साह, नई उमंग और नई ताजगी के साथ फिर से पढ़ाई कर सकें। दूसरा घंटा हम अवलोकन करेंगे, हमने क्या, हमारे मेमोरी में क्या है, नहीं है, कितना मेरे पास ख्याल है, वो हम देखेंगे। अगला दूसरा घंटा देखेंगे प्रख्यात व्यक्ति। प्रख्यात व्यक्ति में हम देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 4 आदमी को देखेंगे इस प्रख्यात व्यक्ति में 2 घंटे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी को देखेंगे उनके जीवन से रिलेटेड। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। अगला घंटा देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्त के बाद इतिहास, यानी कि फिर से देखेंगे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से होता है। और हिस्ट्री में 1-2 टॉपिक केवल देखना होता है प्राचीन भारत से, वो है हमारा महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर। वो 2 टॉपिक हम लोग देख के ही जाएंगे, उसको नहीं भूलेंगे। चलिए, दूसरा दिन देखेंगे हम लोग संविधान का मूल तथ्य, हमारा संविधान कहाँ से लिया गया है, कैसे हमारा संविधान बना, ये मूल तथ्य को देखेंगे, 2 घंटा तक देखेंगे। उसके बाद देखेंगे संबंध, स्वीकार करता है, रीजनिंग का टॉपिक उठाएंगे और देखेंगे रिलेशन, ब्लड रिलेशन को देखेंगे, यानी कि ब्लड रिलेशन हम लोग 2 घंटा ब्लड रिलेशन देखेंगे। उसके बाद देखेंगे सामान्य नाम, जो हमारा नाम आता है ये किसके द्वारा कहा गया वक्तव्य है, वो हम लोग देखेंगे 2 घंटा तक। उसके बाद हिंदी में हम लोग देखेंगे संधि और संधि विच्छेद, किस तरह, कितने प्रकार के संधि होते हैं, कौन से संधि विच्छेद किस प्रकार के होते हैं, हम उसको अगले 2 घंटे तक देखेंगे। जैसे हमारा तीसरा दिन आता है, तीसरा दिन हम लोग देखेंगे संविधान के मूल तथ्य। फिर से जहां तक हम लोग संविधान को देखे उसके आगे संविधान देखेंगे, उसके आगे देखेंगे हमारा जो टॉपिक छूटा हुआ अगला 2 घंटा तक संविधान, क्योंकि हमारा
ज़्यादातर क्वेश्चन हमारा पॉलिटिकल से यानी इंडियन पॉलिटी से आना स्टार्ट हुआ है। उसके बाद देखेंगे अंकगणितीय तर्क, अंकगणितीय तर्क देखेंगे यानी कि अर्थमेटिक रीजनिंग, अंकगणितीय तर्क यानी अर्थमेटिक रीजनिंग को देखेंगे और देखेंगे हमारा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद देखेंगे आर्थिक मामला, इकोनॉमिक्स से देखेंगे हम लोग आर्थिक, इकोनॉमिक्स से देख लेंगे आर्थिक, देख लेंगे हमारा भारत का जीडीपी, एनएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये सब हम लोग देखेंगे। और हिंदी में देखेंगे रचना और समास विग्रह, रचना देखेंगे और समास का विग्रह को देखेंगे हिंदी में। चौथा दिन जैसे होगा हमारा देखेंगे नीति आयोग, नीति आयोग क्या है नहीं है ये पूरा देखेंगे। और मैथ में देखेंगे सीरीज, अंक गणितीय श्रृंखला यानी सीरीज को देखेंगे मैथ में। और पॉलिटिकल में जहां तक हम लोग संविधान का मूल तथ्य देखे थे उसके आगे मूल तथ्य को देखेंगे। और हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय को देखेंगे कंप्लीट। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि ये पूरा 30 दिन का प्लान है, आप लोग फुल वीडियो देखिएगा, पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए उसके बाद पांचवा दिन देखेंगे फुल फॉर्म यानी कि किसका क्या फुल फॉर्म है, WHO का फुल फॉर्म क्या है, बाकी जो भी फुल फॉर्म है इस तरह का टोटल फुल फॉर्म देखेंगे। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे, हिंदी में उपमा देखेंगे, अगला 2 घंटा तक पर्यायवाची शब्द और विलोम देखेंगे। इतना देखते रहने के साथ साथ आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट डेली बनाना है, साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन देखना है। आप प्रैक्टिस सेट को नहीं छोड़ेंगे, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, डेली एक प्रैक्टिस सेट आपके साथ होगा जहां से कि आपका रिजल्ट सिक्योर होगा। छठा दिन भारत की नदी प्रणाली यानी कि रिवर को देखेंगे। उसके बाद भारतीय इतिहास देखेंगे, प्राचीन भारत को देखेंगे, वहां देखेंगे भगवान बुद्ध और महावीर को। फिर देखेंगे समानताएं और भेद को देखेंगे हिंदी में। फिर हिंदी देखेंगे अनेकांत शब्द के बदले एक शब्द यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। 7वां दिन हम लोग बायोलॉजी देखेंगे 2 घंटे तक। फिर देखेंगे हिस्ट्री देखेंगे, फिर समस्थानिक दृश्य देखेंगे यानी कि हमारा जो है एनालिटिकल ये रीजनिंग जो होता है, जो फिगर वाला रीजनिंग होता है उसको देखेंगे। उसके बाद शब्द युग्म देखेंगे, हमारा हिंदी में शब्द युग्म होता है उसको देखेंगे। 8वां दिन हम भारतीय इतिहास को देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत को यानी 8वां दिन हम लोग मध्यकालीन भारत को देखेंगे। दोनों शिफ्ट में हम लोग मध्यकालीन भारत को देखेंगे। उसके बाद हम लोग रीजनिंग को देखेंगे, समस्या को सुलझाना, और हिंदी में देखेंगे शब्द शुद्धि यानी वर्ड राइटिंग, हमारा शब्द कौन सा गलत है कौन सा सही है। 9वां दिन जैसे होता है पहला टारगेट देखेंगे हमारा पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान। और उसके बाद फिजिक्स को पढ़ेंगे, अगला 2 घंटे तक फिजिक्स देखेंगे। उसके बाद रीजनिंग को देखेंगे, विजुअल मेमोरी देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे वाक्य शुद्धि, कौन सा वाक्य गलत है कैसे शुद्ध होता है। ये हमारा 9 दिन का प्लान है। और साथ ही साथ हम डेली एक प्रैक्टिस सेट जरूर देखेंगे। 10वां दिन हम पुनः नीति आयोग को देखेंगे, नीति आयोग देखेंगे। और दूसरा शिफ्ट में हम यहां देखेंगे भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय इतिहास का स्वतंत्रता संग्राम देखेंगे। और इसमें देखेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ में। फिर देखेंगे वाच्य को देखेंगे, हिंदी में हमारा वाच्य क्या है। 11वां दिन हम देखेंगे पूर्ण रूप और संकेताक्षर। फिर देखेंगे मैथ में देखेंगे नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली। 4 घंटे तक लगातार नंबर सिस्टम देखेंगे और नंबर सिस्टम फिनिश करेंगे उस दिन। उसके बाद देखेंगे हिंदी में क्रिया, क्रिया जो होती है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, जितने प्रकार की क्रियाएं होती है उस दिन क्रिया खत्म करेंगे। 12वां दिन का प्लान हमारा आता है खोज यानी कि हमारा कौन सा खोज किसने किया था, ये कंप्लीट देखेंगे 2 घंटे तक। फिर रसायन विज्ञान देखेंगे और मैथ में देखेंगे दशमलव और अंश यानी दशमलव संख्या देखेंगे मैथ में। और हिंदी में देखेंगे वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द को देखेंगे। चलिए जैसे ही 13वां दिन आते हैं हम लोग देखेंगे रोग और पोषण
यानी विटामिन ए बी सी डी के तक किस विटामिन की कमी से क्या रोग होते हैं और कौन कौन बीमारी, कोई बीमारी बैक्टीरिया जनित है, कोई मच्छर काटने से होते हैं, वायरस जनित है, सब कोई कोई फंगस से है, सबको कंप्लीट देखेंगे। और पोषण यानी सब प्रकार के विटामिन को देख लेंगे। मैथ में प्रतिशत को देखेंगे, फिर देखेंगे अंक गणित का नंबर सिस्टम, हिंदी में देखेंगे मुहावरा और लोकोक्तियां। जब हमारा चौथा दिन 14वां दिन, हम 13 दिन तक चल चुके हैं, 14वां दिन देखेंगे पुस्तक और लेखक। हमारा पुस्तक कौन सा राइटिंग कौन सा लिखा है, उसके बाद औसत आएगा, हमारे पास औसत आएगा। और फिर मैथ में देखेंगे हम अनुपात समानुपात, और हिंदी में देखेंगे अंग्रेजी भाषा के समानार्थक हिंदी शब्द को। अब आता है 15वां दिन। 15वां दिन जैसे आता है हमारा, देखेंगे हम सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज को देखेंगे 15वां दिन 2 घंटे तक। पुनः हम देखेंगे अगला 4 घंटे तक लाभ हानि को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि लाभ हानि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज और लाभ हानि दोनों 2-2 घंटे का टॉपिक बनाए हैं, यानी दोनों 2 शिफ्ट में, यानी 4-4 घंटे में हमारा दोनों को खत्म करेंगे। जैसे ही हमारा लाभ हानि और चक्रवृद्धि ब्याज खत्म होगा, हमारा 15 दिन का प्लान हमारे पास। अब आते हैं हम 16वां दिन। 16वां दिन हम देखेंगे पूरा संशोधन, यानी कि हमने आज तक जितना किया। संशोधन का मतलब होता है हमने आज तक जितना किया, हमारे पास वो कितना है, मेमोरी में कितना है, कंप्लीट 8। चलिए 17वां दिन जो हमारा आता है, मॉक टेस्ट तो हेल्ड ही कर रहे हैं पहले से, वही मॉक टेस्ट देखेंगे, साथ ही साथ करंट अफेयर को भी देखेंगे और पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमें पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत होगी। 18वां दिन हमारा आएगा तो हम देखेंगे हमारे संस्कृति और धर्म, क्या क्या संस्कृति है और धर्म है, और संविधान के मूल तथ्यों को देखेंगे। हमारा संविधान के मूल तथ्यों को, क्या क्या हमारे संविधान के मूल तथ्य है और हमारा क्या हुआ है। और यहाँ देखेंगे हम समसामयिकी यानी करंट अफेयर भी देखेंगे, अगले टॉपिक करंट अफेयर को देखेंगे। 19वां दिन हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय बंदरगाह, ये देखेंगे। उसके बाद नंबर सीरीज को देखेंगे। रीजनिंग में नंबर सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, नंबर सीरीज को देखेंगे दूसरे शिफ्ट में। तीसरे शिफ्ट में हम लोग साधारण ब्याज को देखेंगे, एक बार देख चुके हैं, फिर से दोबारा देखेंगे साधारण ब्याज को। और यहाँ पे हम समसामयिकी को देखेंगे। अब आता है 20वां दिन हमारा स्वतंत्रता आंदोलन को देखेंगे। हमारा भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को देखेंगे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का तीसरा चरण, हिंदी में वाच्य देखेंगे। और यहाँ फिर पार्टिकुलर चक्रवृद्धि ब्याज को देखेंगे 2 घंटे तक, और फिर यहाँ लेंगे हम समसामयिकी यानी करंट अफेयर को 2 घंटे देखेंगे। अगला टॉपिक आते हैं हम 21वां दिन। फिर से 21वां दिन हमारा स्वतंत्रता आंदोलन कुछ बच गया होगा, जो कि पहला 2 घंटा हम स्वतंत्रता आंदोलन को देखेंगे। फिर देखेंगे क्रिया को देखेंगे हिंदी में। और ज्योग्राफी में देखेंगे मृदा, नदियां और पर्वत को ज्योग्राफी में देखेंगे। और मैथ में जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाभ और हानि को देखेंगे। चलिए आते हैं हमारा 22वां दिन और देखेंगे 22वां दिन हमारा रक्षा क्या है, भारतीय जल सेना, वायुसेना, थल सेना, और हमारा पड़ोसी क्या कौन कौन है, और युद्ध क्या कौन कौन सा युद्ध हुआ है। हिंदी में देखेंगे वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। और हिस्ट्री से विविध से देखेंगे खेल में है कौन चैंपियन बना, कौन विजेता रहा, इस खेल में कितने खिलाड़ी हैं, नया खेल, इस साल का नया खेल में कौन विजेता और उप विजेता रहा। और रीजनिंग में देखेंगे हमारा रिलेशन। अगला आता है 23वां दिन। 23वां दिन हम लोग देखेंगे बैंकिंग सिस्टम को देखेंगे, टोटल बैंकिंग सिस्टम, हमारा जितना बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा 23वां दिन देखेंगे।
मुहावरे और लोकोक्तियां हिंदी में देखेंगे, और देखेंगे हम मैथ में अनुपात एवं समानुपात को देखेंगे, अनुपात एवं समानुपात को देखेंगे, और रीजनिंग में देखेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी, सेक्शनल मॉक टेस्ट यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी का क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही साथ हम ये वर्ड नहीं भूलेंगे कि हमारा डेली एक मॉक टेस्ट तो किसी भी कंडीशन में हो। 24वां दिन जैसे ही हमारा आएगा हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था को देखेंगे, और हिंदी में देखेंगे अंग्रेजी के परिभाषिक तकनीकी शब्द और समानार्थक हिंदी शब्द कौन होता है। उसके बाद देखेंगे भारत के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य और राष्ट्रीय तथ्य, राष्ट्रीय क्या है नहीं है सब देखेंगे। और तीसरा शिफ्ट में देखेंगे हम लोग, चौथा शिफ्ट में समसामयिकी। फिर आते हैं 25वां दिन। 25वां दिन देखेंगे हमारा विरासत क्या है, कला संस्कृति नृत्य, और हमारी विरासत यानी कि कला संस्कृति से रिलेटेड हर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 घंटे तक देखेंगे, और कंप्लीट नहीं हो तो अगला 6 घंटे तक उसको कंप्लीट करेंगे, और अगला 2 घंटे तक कंप्लीट संशोधन यानी कि जितना पढ़े हैं उतना को रिपीट करेंगे फिर 2 घंटे तक। उसके बाद आता है हमारा 26वां दिन। हम देखेंगे राजधानी, राज्य की राजधानी, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री और राज्यपाल तथा जो मुद्राएं दूसरे देश की राजधानी और उसकी मुद्रा क्या है। अगला 4 घंटे देखेंगे ये चीज, और देखेंगे अगला 2 घंटे देखेंगे जलवायु, और फिर देखेंगे अगला 2 घंटे समसामयिकी को देखेंगे, करंट अफेयर देखेंगे। 27वां दिन हमारा जब आता है तो हम देखेंगे राष्ट्रीय पशु पक्षी फूल फल गान गीत ध्वज स्मारक, इस प्रकार का जितना भी टॉपिक होता है अगला 4 घंटे में कंप्लीट खत्म करेंगे। और फिर अगला मिट्टी और कृषि भारत की देखेंगे यानी ज्योग्राफी से देखेंगे। 28वां दिन हम पर्वत को देखेंगे, पर्वत श्रृंखला को देखेंगे और रिवीजन करेंगे पूरा का पूरा, और एक मॉक टेस्ट हैंडल करेंगे, उतना का उतना पूरा रिवीजन करेंगे। 29वां दिन हमारा पूरा का पूरा रिवीजन ही जाएगा, और 30वां दिन हमारा पूरा रिवीजन जाएगा। इस तरह से यदि आप टोटल 30 दिन इस स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करते हैं तो आपका दरोगा मेंस क्लियर होने में कोई किसी तरह का किंतु परंतु नहीं रहेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे इस तरह के कुछ इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट्स यदि दरोगा मेंस के लिए होगा तो आपको इस चैनल पे उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।